वैलेंटाइंस डे हॉरर स्टोरी। वैलेंटाइन डे पर राज बहुत खुश था। हाल ही में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत और आकर्षक दिखने वाली लड़की नेहा से हुई और वह उसकी प्रेमिका बनने को लिए तैयार हो गई। यह उनका एक साथ पहला वैलेंटाइन डे था और नेहा इसे राज के लिए अविस्मरणीय बनाना चाहती थी। उसने राज को एक अनोखा तोहफा देने का फैसला किया। एक वीरान जंगल में वैलेंटाइन डे की एक रात, जहां कोई ना हो सिवाय उन दोनों के। नेहा राज को लेकर जंगल में अंदर जाने लगी। ये देख राज को कुछ बेचैनी महसूस हुई। जंगल में चारों ओर अंधेरा था और हवा में शांति राज को बेचैन कर रही थी, लेकिन राज ने इसे वैलेंटाइन डे का एडवेंचर समझकर टालता रहा। वो दोनों एक पुरानी हवेली में जा पहुँचे, जो जंगल के वीरान हिस्से में थी। हवेली की टूटी हुई दीवारें, खिड़कियां और गंदगी को देखकर ऐसा लग रहा था कि मानो वो हवेली वर्षों से खाली पड़ी हो। वो दोनों हवेली के अंदर चले गए। अंदर जाते ही राज की आंखें जिज्ञासा और उत्साह से भर गई। नेहा उसे एक कमरे में ले गई जो काफी अजीब तरीके से सजाया गया था। मोमबत्ती की मंद रोशनी उखड़ते वॉलपेपर पर टिमटिमा रही थी, जिससे जर्जर फर्नीचर और बेड पर भयानक छाया पड़ रही थी। राज को कुछ गड़बड़ महसूस हुई, लेकिन नेहा को कुछ कह ना सका। वो नेहा की ओर जैसे ही मुड़ा, उसने देखा कि उसके चेहरे पर भ्रम की स्थिति थी और वो उस कमरे का दरवाजा बंद कर रही थी। राज घबरा सा गया जब उसे एहसास हुआ कि वह उस कमरे के अंदर बंद हो गया है। उसने दरवाजा खटखटाया और नेहा का नाम पुकारा, लेकिन उसने कोई जवाब नहीं दिया। घंटों बीत गए और राज का डर बीतते समय के साथ बढ़ता गया। उसका दिल जोरों से धड़कने लगा और उसका माथा पसीने से भीग गया। अचानक राज को किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई उसके कमरे की ओर आ रहा हो। उसके कमरे का दरवाजा चरमरा कर खुला। राज ने देखा कि दरवाजे पर नेहा खड़ी थी, लेकिन अब वो कुछ अलग ही दिख रही थी। उसकी आंखें खून सी लाल, बाल बिखरे हुए और चेहरे का रंग उड़ा हुआ था। ये देख राज और भी ज्यादा डर गया। वो वहाँ एक भूत की तरह खड़ी थी। राज ने नेहा को कहा, नेहा क्या हो रहा है? ऐसा कहते ही नेहा का चेहरा बदल गया। ये देख राज डर से कांप उठा। ये वैशाली की आत्मा थी, जिसकी राज ने वैलेंटाइन डे के दिन मजे के लिए बेरहमी से हत्या कर दी थी। उसके होंठों पर एक क्रूर मुस्कान फैल गई। तुम्हें लगा कि तुम इससे बच सकते हो? वैशाली क्रोध से बोल उठी। तुमने सोचा था कि मैं तुम्हें माफ कर दूंगी और भूल जाऊंगी? वो उसकी ओर आगे बढ़ी और उसकी उंगलियों को पंजों से मरोड़ दिया। फिर उसने अपने नाखून को उसकी त्वचा में गड़ा दिया। राज बहुत जोरों से चिल्लाया, पर उसकी सुनने वाला वहाँ कोई नहीं था। वैशाली उसके और करीब आई। राज को उसके गर्दन पर वो निशान दिखाई दिए, जहाँ उसने उसका गला घोंटा था। वैशाली ने अपना हाथ राज के सीने पर रखा और देखते ही देखते अपना हाथ उसकी छाती में घुसा दिया और प्रतिशोध का विभत्स प्रदर्शन करते हुए उसके दिल को चीर डाला। राज जमीन पर मर रहा था। वो उसकी उपस्थिति को अपने ऊपर मंडराता हुआ महसूस कर सकता था। वैशाली ने उसके कानों में धीरे से कहा, यही तो तुम्हें गेम खेलने से मिलता है। ये कहकर वो गायब हो गई। राज को अपनी की गई गलती का एहसास हुआ, जो उसने वैशाली के साथ किया था और जिसकी वजह से वो अब इस हाल में था। आपको क्या लगता है, क्या वैशाली की आत्मा को इस सब के बाद मुक्ति मिल पाएगी? ये वीडियो अच्छी लगी तो हमारा हॉरर फोक टेल सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।